नहीं ज्यादा बड़ा हो गया। पीछे बैठे देखो तब सबसे पहला इसमें है कि ट्रिगोनोमेट्री आपको एंगल के बारे में जानकारी हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल, अगर हम कोई दो भाग में डिवाइड कर देते हैं तो इसमें से हमको 90 डिग्री का संपूर्ण बन रहा है। तो इसमें हमको क्या है 90 डिग्री का एंगल अगर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री के। अगर इसमें से हम एक कोण बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के कई डिग्री के 60 डिग्री के, अगर इसका हम एक आम बना देते कई डिग्री के 30 डिग्री के, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के हमारा चल रहा है तो 30 डिग्री, अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जाता है तब 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम सभी दोनों का एक राउंड अगर करते हैं, कोई भी अर्धवृत्त जानते होंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ हाफ राउंड लेते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इसको पूरा हम सर्किल लेते हैं तो इस तरीका से सर्किल को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब जोड़ के देखिए कई डिग्री का कोण बनाया होगा टोटल। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये राउंड वाले लेते हैं तब 360 डिग्री के, फिर यहाँ से यहाँ लेते हैं तो फिर 360 डिग्री के कोण बनाता है कि नहीं बनाता है। तो एक राउंड एक वृत्त जो घूमता है तो कितना डिग्री के 360 डिग्री का एक सर्किल। हाँ, तो इसमें देखिए 1 2 1 3 गो, तो 3 राउंड बना है तो 300 कितना 60, और तीनों के जोड़ के निकाल लेंगे अब कि कितना इसका बलाई बन गया, आ गया ने। तो इस तरीका से आपका एंगल की बात करता है। अगर कोई कहता है कि एंटी क्लॉक एक क्लॉक वाई, क्लॉक के वाई के मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉक के वाई में विपरीत दिशा में, समझ रहे हैं। घड़ी जिस तरीका से चल रहा है उसी तरीका से अगर हम घड़ी की तरह चलते हैं तो आपका क्या होता है कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक आएगा। तो कब ऋणात्मक होगा कब धनात्मक होगा ये देखिए। कहता है कि धनात्मक कब होगा, जब घड़ी की दिशा में चलेगा। कि घड़ी की दिशा में चला कि विपरीत है, यह विपरीत है, घड़ी की विपरीत दिशा में। दिशा में रहे तो क्या बोलेंगे, धनात्मक। क्या बोलेंगे, अगर विपरीत रहेगा तो धनात्मक होगा। अगर घड़ी की दिशा में या क्लॉक वाई रहेगा तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक। जिस तरीका से देखिए यहाँ पर अगर हमें तो घड़ी तो ऐसे चलता है, चल रहा है कि नहीं, देखिए तो घड़ी इस दिशा में नहीं चल रहा है। मान लो कि इस दिशा में घड़ी चल रहा है तो ये घड़ी की दिशा में है, ये विपरीत मैंने उल्टा, आप दिशा के मतलब सही रास्ता पर चल रहा है। तो इस रास्ते के लिए हम लिखेंगे घड़ी की दिशा में रहे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आ गया समझ में। जब इसका विपरीत तब बताता है रेडियस। रेडियस जानते हैं, अभी पढ़ने का मिलेगा रेडियन, उसी को है न। तो अब रेडियन में आएंगे, पाई का मान 22/7, नहीं तो आएंगे कितना 3.14 में, है न। तो आपका ये समझ में आ गया कब होगा ऋणात्मक कब होगा धनात्मक। जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तब धनात्मक, जब घड़ी की दिशा में चलेगा तब ऋणात्मक। कोई दिक्कत
देखो छाप वो नहीं सर। आप जानते हैं कि हमको ठीक है घड़ी की दिशा हम जान गए हैं, तो हमको कुछ माप के बारे में जानना है। और माप अगर जानते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोण का माप की पद्धतियां है ने, तो कोण की माप की पद्धतियां को दो भाग में बांटा। कितने भाग में? दो भाग में। पहला जो भाग बांटा है षष्टिक पद्धति और दूसरा बांटा है वृत्तीय पद्धति। आ गया ने, तो कई भाग में बांटा है? दो भाग में बांटा है। तो देखिए जब हम दो भाग में बांटे हैं तो देखिए यहाँ पर कहता है कि अगर कोई भी समकोण कितना डिग्री में? 90 डिग्री में। अगर एक समकोण आते हैं तो आपका यहाँ से यहाँ तक के अगर रहता है तो 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट एक राउंड मारता है तो 360 डिग्री होता है। तो कई भाग में बांटा है? तो यहाँ पर लिख देंगे एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक भाग बराबर एक अंश अगर डिग्री के रूप में रहेगा तो अंश बोलेंगे, और नहीं तो हम लिख देते एक अंश या ब्रैकेट में एक डिग्री के चिन्ह बोल दे देंगे। आ गया समझ में? एक अंश तो एक अंश ये भी है, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको सिंबल से पहचानना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई कहता है कि सर हमारे यहाँ एक अंश बराबर, अगर एक अंश बराबर होता है तो उसको हम क्या मिनट में बदलेंगे। तो इतना बराबर 60 मिनट, यह सिंबल एगो रहेगा तो उसको हम मिनट में दर्शाएंगे, और दूगो रहेगा तब सेकंड में दर्शाएंगे। एक मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। देखिए दो रेक्रिंग, दो लाइन कितना सेकेंड में आइए, तो इसको हम बोलेंगे मिनट में, इसको हम बोलेंगे सेकेंड में। आ गया ने? तो दो भागों में बांटा था। अब इसका बात करते हैं वृत्त तो सभी पढ़े थे 8 क्लास 9 क्लास में भी 10 में भी। तो जब एक वृत्त एक सर्कल बनाता है, एक सर्कल मैंने, तो एक सर्कल जो है आपका पूरे 360 डिग्री का है। अगर कोई भी एक रेखा यहाँ से खींचते हैं तो इसको आर की मान देते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो जब यहाँ पर ये दोनों आपका आर की मान है, जो परिधि है, ये क्या है? एक परिधि है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि y बराबर 2 पाई r होता है। होता है कि नहीं होता है? तो परिधि में होता है 2 पाई, नहीं होता है जी? तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारा जब ये इतना डिनोटेड है तो इतनी बराबर ये भी होगा, ये भी आर ए के मान है न? जब आर की मान है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 1c लिखेंगे। तो एक रेडियन कितना रेडियन में हो जाएगा? एक रेडियन हो गया। कितना हुआ? एक रेडियन हो गया। तो यहाँ पर आपका एक रेडियन हो गया। जब c लिखल रहेगा ऊपर में, तब अगर कोई कहा कि 14c है तो सेल्सियस नहीं
पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैथ में, आपको रेडियस पढ़ना है, इसलिए रेडियस पढ़ना है। काहे कि हमको सी से सेल्सियस भी होता है तो फिजिक्स में होता है, लेकिन मैथ में सेल्सियस नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, रेडियस पढ़ेंगे। आपका रेडियन आ गया। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा, लिख लिखा यहाँ से है ना। अब आ जाएगा परमेय, चलेंगे परमेय 1 से चलेंगे, लिख दीजिए। तो परमेय 1 से चलेंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा कि परमेय क्या है। आप परमेय के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले है परमेय।